ट्राई के नए रूल के आने के बाद जेसीए टीम को काफ़ी दिक्कत आ रही है एफएसएम कॉलिंग करने में। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, ताकि आप उन कस्टमर्स को ट्राई के पूरे नियम के बारे में बता सकें। क्योंकि अक्सर कस्टमर को ट्राई के नए नियम के बारे में आधी अधूरी जानकारी है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपका भी ट्राई के उस नए नियम को, जो आने वाले कुछ दिनों में अप्लाई हो जाएगा, आपको भी उस नियम के बारे में पता होना चाहिए। तो स्वागत करता हूं आप सबका द अमित खत्री ब्लॉग्स पर, जहां पर आपको जेसीए कॉलिंग के बारे में सटीक और सही जानकारी दी जाती है। वीडियो में जानकारी दी गई है उसको पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आप कस्टमर को रिचार्ज के लिए कन्विंस कर सकें। रिचार्ज कराना ना कराना कस्टमर की अपनी मर्जी है, लेकिन जब तक आप कस्टमर को ट्राई के नए नियम के बारे में पूरी अपडेट नहीं दे देते, तब तक आपका रिचार्ज होना भी मुश्किल हो सकता है। तो क्या कहता है ट्राई का नया नियम, वो शुरू करूं मैं उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है जियो कस्टमर्स के लिए भी है और जियो कस्टमर एसोसिएट्स के लिए भी है, यानी जेसीए के लिए भी है, ताकि दोनों को ट्राई के नए रूल के बारे में एक प्रॉपर अपडेट हो। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर कोई आपके मन में डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने व्यूज़ भी साझा कर सकते हैं। तो भैया क्या कहता है ट्राई का नया नियम। तो जी ट्राई के नए नियम के अनुसार इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है अब भी 2G पर स्विच है। 2G का मतलब ये हुआ, आप लगा सकते हैं कि छोटे कीपैड फोन्स में वो यूज़र जो जियो के आने से पहले अपने नंबर पर 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का एक टॉपअप करवाते थे, ताकि वो सिर्फ आउटगोइंग कॉल कर सके, जिनको डाटा से कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि कीपैड फ़ोन में डाटा यूज़ करने की सहूलियत नहीं होती थी। लेकिन जब 2015 में जियो आया, तब एयरटेल और वोडाफोन ने भी जियो की नकल करते हुए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और 1 साल तक के रिचार्ज निकाल दिए। इसमें कस्टमर को डाटा यूज़ करने को मिलता है और आउटगोइंग कॉल भी कस्टमर अनलिमिटेड कर सकता है। आपको याद होगा जियो के आने से पहले आपको याद होगा कि 10 रुपये से लेके 50 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये तक का टॉपअप डलवाते थे आप, और कॉल रेट महंगी हुआ करती थी, तकरीबन 2 रुपये, 1 रुपया, या फिर कुछ मिनट्स मिलते थे, 200 मिनट या 100 मिनट टॉपअप के हिसाब से। तो वो चीज़ आपको याद भी होगी। तो सेम वही चीज़ है। तो भैया एयरटेल और वोडाफोन ने भी जियो की नकल करते हुए 1 साल तक के रिचार्ज निकाल दी, जिसमें 3 महीने, 2 महीने का रिचार्ज कस्टमर को मजबूरी में करवाना होता था, क्योंकि टॉपअप के अंदर कोई भी मोबाइल ऑपरेटर आज की डेट में आपको कोई भी आउटगोइंग कॉल या मिनट्स नहीं दे रहा है। आपको आज की डेट में इन सभी मोबाइल ऑपरेटर्स में एक मिनिमम अमाउंट महीने का या 2 महीने का, जो भी आप इच्छा अनुसार करवाते हैं वो करवाना होता है, तभी आपको वॉइस कॉलिंग भी मिलती है। अब यहाँ पर किसी कस्टमर को अगर डाटा नहीं चाहिए होता अपने नंबर के ऊपर, अपने सिम के ऊपर, तो भी वो मजबूरी में ये रिचार्ज करवा लेता है। तो अब ट्राई के नए रूल के अनुसार 2G यूजर्स के लिए एयरटेल और वोडाफोन को 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक के टॉपअप रिचार्ज दोबारा लाने पड़ेंगे, जैसे वो 2015 से पहले, जियो के आने से पहले वो अपने कस्टमर्स को दे भी रहे थे। तो अभी आप ये कहेंगे कि जियो में भी इस टॉपअप वाउचर्स का फ़र्क पड़ेगा। मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं एयरटेल ने इस पर क्या कहा है। अब एयरटेल यहाँ पे बोल रहा है कि भैया मैं तो टॉपअप वाउचर दे दूंगा, लेकिन उसमें कस्टमर को कॉल रेट जो है कॉस्टली पड़ेगी, या फिर उसमें 100 से लेके 200 मिनट ही मैं कस्टमर को दूंगा। और ये जो कॉल रेट है जो 2G यूज़र्स को या 3G यूज़र्स को नॉर्मल रिचार्ज से महंगी पड़ेगी, जो कस्टमर आज की डेट में महीने, 2 महीने, 3 महीने का रिचार्ज करवा रहा है, उससे महंगी पड़ेगी ये वॉइस कॉल, क्योंकि इसमें मिनट्स मिलेंगे 100 से लेकर 200 मिनट, या फिर कंपनी इसमें कॉल रेट को महंगा कर देगी। तो अब बात करते हैं जियो की। अब जियो यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ है। जियो बोल रहा है भैया मैं तो सीधा 4G पे आया हूँ, उसके बाद मैं 5G लेके आया हूँ। तो ये टेंशन सिर्फ एयरटेल और वोडा की है, क्योंकि वो 2G पर नहीं है। जियो ये बोल रहा है कि जियो सीधा 4G लेकर आया है, उसके बाद 5G लेके आया है। जियो के पास ना तो 2G है ना तो 3G है। तो ये टेंशन एयरटेल और वोडाफोन की है सिर्फ। तो यहाँ डायरेक्टली जो नुकसान होने वाला है वो सिर्फ एयरटेल और वोडा को होगा, क्योंकि जियो के पास 2G यूज़र बिल्कुल भी नहीं है।
जियो ने सीधा शिफ्ट किया है 4G पर। ना तो जियो का कस्टमर बेस 2G है, ना 3G है, ना उसका जो ताल्लुक है 2G से है, ना 3G से है। जियो ने यहाँ पे स्विच किया है सीधा 4G के ऊपर। और साथ ही जियो का ये भी कहना है कि उसने वॉइस कॉल के लिए कस्टमर के लिए ₹189 का मंथली रिचार्ज ऑलरेडी निकाला हुआ है। इसके अलावा ₹479 का रिचार्ज 3 महीने के लिए है। उसके अलावा ₹1899 का जो रिचार्ज है वो 1 साल के लिए है, जिसमें कस्टमर को ओनली वॉइस कॉल मिलती है, वो भी अनलिमिटेड। और साथ ही जियो ने इसमें कस्टमर की थोड़ी बहुत ज़रूरत के अनुसार थोड़ा बहुत डाटा भी दिया हुआ है, क्योंकि जियो जानता है कि उसकी सिम जो है स्मार्टफोन के अंदर ही यूज़ होगी, और स्मार्टफोन के अंदर कस्टमर को थोड़ा बहुत डाटा तो चाहिए ही होगा। तो इसलिए जो जियो ने ये डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कस्टमर्स को दिया हुआ है। इन जो रिचार्ज मैंने आपको बताया ₹189 या ₹479, या फिर अगर बात करें साल के रिचार्ज की ₹1899 की रिचार्ज की बात करें, तो उसमें वॉइस कॉल अनलिमिटेड दी जा रही है जियो के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कतें खड़े होने वाली हैं ये सिर्फ एयरटेल और वोडाफोन के लिए, क्योंकि उनका जो मोस्टली यूज़र है आज भी 2G और 3G यूज़ कर रहा है। तो 2G और 3G कस्टमर्स के लिए ₹10 से लेकर ₹100 तक के टॉप अप वाउचर ट्राई के निर्देश के अनुसार ये कंपनियां आगे निकालेंगी। और एक बात मैं और जो क्लियर कर देता हूँ आप सबको, ये जो ट्राई के नए रूल के आने के बाद किसी भी टेलीकॉम कंपनी को कोई खासा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हर टेलीकॉम कंपनी जो है ट्राई के हर रूल का तोड़ रखती है। एयरटेल और वोडाफोन यहाँ पर टॉप अप वाउचर ज़रूर अप्लाई कर देगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर, 23 जनवरी के आसपास। ₹10 से लेके, जो कि टॉप अप वाउचर होगा ₹10 से लेके ₹100 तक का। लेकिन ये एयरटेल और वोडाफोन जो है इन वाउचर्स में या तो कस्टमर्स को एक लिमिटेड मिनट्स देंगी, जैसे 200 मिनट या 300 मिनट या फिर 100 मिनट, ठीक है। और या फिर इसमें कॉल रेट कंपनी जो है एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां नॉर्मल एक बंडल रिचार्ज से काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगी। तो हर हालत में कंपनी को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। और एंड में कस्टमर वही रिचार्ज करवाएगा जो आज की डेट में करवा रहा है, महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर साल की बात करें, कस्टमर को वही उसी ट्रैक पर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो वाउचर कस्टमर वो रिचार्ज कराएगा ₹10 से लेकर ₹100 तक का, वो उसको महंगा ही पड़ने वाला है। क्योंकि ट्राई ने तो बोल दिया भैया मैं तो मेरे ये निर्देश हैं, आपको ये वाउचर लेके आने हैं, टॉपअप लेके आने हैं जो ₹10, इसलिए मिनिमम ₹10 का होगा। लेकिन कंपनी उसमें क्या देगी, ये अधिकार सिर्फ कंपनी का होगा, और ये अधिकार सिर्फ एयरटेल और वोडाफोन का होगा। तो जाहिर सी बात है टॉपअप करवाने के बाद या तो फिर कॉल रेट महंगी पड़ जाएगी कस्टमर को, या फिर आपको जो कस्टमर है उसको सिर्फ कुछ लिमिटेड मिनट्स मिलेंगे, जो कि उसको एक लिमिटेड टाइम में ही ख़त्म करने होंगे। तो ये था गणित ट्राई के नए नियम का, जो आप सब जेसीई को पता होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर को आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है रिचार्ज कॉलिंग के दौरान। और विश्वास कीजिए कि ट्राई के नए नियम के आने के बाद जियो एफएसएम कॉलिंग के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर को रिचार्ज करवाना ही होगा, क्योंकि कस्टमर अगर रिचार्ज नहीं कराएगा तब तक उसके नंबर की जो सर्विसेज हैं वो बंद रहेंगी। जियो ना तो इसमें कोई टॉप अप वाउचर लॉन्च करेगा जो ₹10 से लेके ₹100 तक का होगा, क्योंकि जो जियो का जो डाटाबेस है वो सीधा 4G पे स्विच हुआ है। जियो के पास 2G और 3G कस्टमर का बेस बिल्कुल नहीं है, वो बेस एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल से ताल्लुक़ रखता है। तो दिक्कतें शुरू में हो सकता है इन तीनों कंपनियों को आए। जियो की बात करें तो ट्राई के नए नियम के आने के बाद जियो में कोई ऐसा रिचार्ज में फेरबदल नहीं होगा, और ना ही दूसरी कंपनी में रिचार्ज का कोई फेरबदल होगा। रिचार्ज के रेट एज इट इज़ रहेंगे जो अभी चल रहे हैं, और रिचार्ज के रेट कम नहीं होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए अपने अपने जेसी ग्रुप के अंदर, ताकि दूसरे जेसी भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। और अंत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।